ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन। ईरान और इजरायल के बीच जारी जंग का जो आज 7वां दिन है, इस दौरान दोनों तरफ से ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं, रॉकेट और मिसाइलें दागी जा रही हैं। 13 जून को शुरू हुआ यह ऑपरेशन राइजिंग लायन मध्य पूर्व में इजरायल और ईरान के बीच एक बड़े सैन्य टकराव में बदल चुका है। इजरायल ने ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमले किए, जिसके जवाब में ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन हमले किए हैं। कल तक इस युद्ध ने भारी तबाही मचाई हुई है। ईरान और इजरायल के बीच जारी इस युद्ध में कुछ बड़ा होने वाला है। ये सवाल दरअसल यहाँ इसीलिए क्योंकि हर बीतते दिन के साथ ये युद्ध और ज्यादा भयानक हो रहा है और अब इस युद्ध में जल्द ही अमेरिका के शामिल होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ बारूदी बारिश तक सीमित नहीं, बल्कि ये हर मोर्चे पर लड़ी जा रही है, फिर चाहे वो साइबर युद्ध हो या फिर बारूदी। इसके अलावा एक सवाल और भी खड़ा हो रहा है कि ईरान इजरायल के युद्ध में जल्द ही क्या अमेरिका की भी एंट्री होने वाली है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक करने की तैयारी कर ली है। हालांकि खामेनेई अमेरिका को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सामने आ रहा है कि अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। ईरान इजरायल युद्ध का 7वां दिन है। जल्दी से आपको इसके बारे में अपडेट दे देते हैं। ईरान के 20 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। ईरान में अरक न्यूक्लियर साइट पर हमले की तैयारी है। इजरायल के हमले से ईरान में इंटरनेट ब्लैकआउट भी हो गया है। ईरान की मिसाइल से इजरायल दहल गया है। इजरायली हैकर्स ने ईरानी न्यूज चैनल को हैक कर लिया है। इधर ईरान का इजरायल के 18 जासूस पकड़ने का एक बड़ा दावा। ईरान पर अमेरिकी हमले का प्लान जो है वो भी पूरी तरीके से मंजूर हो गया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की मध्यस्थता की पेशकश भी इस पूरे मामले में अब तक सामने आ चुकी है, लेकिन 7वां दिन है ये युद्ध का और अब तक इस पूरे मामले में कुछ भी ऐसा जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या ये युद्ध रुकेगा या फिर किस तरीके से ये शांत होगा। इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध अपने 7वें दिन में पहुंच गया है। दोनों देश एक दूसरे के बड़े शहरों को निशाना बना रहे हैं। दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहे हैं। इजरायल अब ईरान में बड़ा हमला करने की तैयारी में है। आईडीएफ ने 2 शहरों को खाली करने के लिए कहा है। अराक और खोंडब खाली करने के लिए कहा गया है। खोंडब के पास एक हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले की तैयारी है पूरी इजरायल की। न्यूक्लियर साइट के आसपास 2 किलोमीटर का इलाका खाली करें, ये चेतावनी जारी की गई है इजरायल की तरफ से। दरअसल ईरान ने इजरायल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया। ईरान के तेल अवीव में आसमान से रात भर मिसाइलें गिरती रही, जिसके जवाब में इजरायल ने भी ईरान को दहला कर रख दिया है। इजरायल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर इजरायल ने अटैक किया है। 60 फाइटर जेट्स ने तेहरान में इजरायल का हमला जो है वो देखा जा रहा है। न्यूक्लियर बनाने वाले 20 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। प्रोडक्शन यूनिट्स, डेवलपमेंट सेंटर को भी निशाना बनाया गया है। और इसी बीच ईरान इजरायल जंग से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। दोनों ही देशों का एक दूसरे पर हमला लगातार जारी है और इजरायल ने ईरान के अराक परमाणु केंद्र के पास हमला किया। ईरान ने भी इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है, तो हमले रुक नहीं रहे हैं। ईरान इजरायल जंग से इस वक्त की जुड़ी ये बड़ी खबर। दोनों ही देशों का एक दूसरे पर हमला जारी है, एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है। इजरायल ने ईरान के अराक परमाणु केंद्र के पास अटैक किया, तो दूसरी तरफ ईरान भी इजरायल पर लगातार हमले कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल एक बार फिर से दागी गई है। एक एक कर हमले हो रहे हैं दोनों तरफ से। एक दूसरे को चेतावनी भी दी जा रही है। ना ईरान पीछे हटने को तैयार, ना इजरायल की तरफ से कोई ऐसा दिख रहा है कि वो पीछे हटेगा। और लगातार बल्कि जिस तरह से दोनों युद्ध में आगे बढ़ रहे हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब एक और
जो खबर मिल रही है कि अमेरिका वो भी पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ है। हालांकि अमेरिका की तरफ से जिस तरह से ये कहा गया था कि हमें मालूम है कि ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छिपे बैठे हैं, हम जब चाहें उनका खात्मा कर सकते हैं, लेकिन अभी हम ऐसा नहीं करेंगे। ये एक तरीके से चेतावनी दी गई थी, एक तरीके से ईरान को एक मैसेज देने की कोशिश अमेरिका की तरफ से की गई थी, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया था कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और ये भी कहा था कि अब जो सहयोगी देश हैं इजराइल के, उन्हें भी समझ जाना चाहिए, उनके लिए भी ये सख्त मैसेज है। अच्छा, तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं ईरान की तरफ से जो मिसाइल अटैक हो रहे हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइलों से इजराइल पर अटैक किया जा रहा है, ये उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आसमान में जो लकीरें आपको धुएं की दिखाई दे रही हैं, दरअसल ये मिसाइल अटैक की तस्वीरें हैं। ईरान किस तरीके से अपनी मिसाइलों को लगातार इजराइल में तबाही के लिए भेज रहा है, उसे सबक सिखाने के लिए भेज रहा है। दूसरी तरफ इजराइल भी एक एक कर अटैक कर रहा है। देखिए जरा, ये आपको एरियल व्यू हम दिखा रहे हैं, किस तरह से यहां पर एक एक कर मिसाइलों का इजराइल में भेजा जाना, वहां पर अटैक करना। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो तस्वीरें हैं जिसमें इस युद्ध की विभीषिका दिखाई दे रही है, जिसमें यह साफ पता चल रहा है कि आए दिन जिस तरीके से दिन बढ़ रहे हैं आगे, ये युद्ध भी भीषण होता जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको दिखा रहा है इस वक्त इजराइल पर ईरान का ये हमला। और देखिए सायरन लगातार बज रहे हैं जो अलर्ट कर रहे हैं लोगों को कि खतरा जो है वो इस वक्त उनके आसपास है। दुश्मन देश किस तरह से उन पर अटैक कर रहा है, इजराइल पर ईरान का ये हमला और बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाने की ये कोशिश। दूसरी तरफ ईरान के परमाणु सेंटर के करीब इजराइल ने भी हमला किया है, उसने भी अपनी तरफ से निशाना साधा है। दूसरी तरफ ये ईरान जो अटैक कर रहा है, जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, तेल अवीव को निशाना बनाया गया, हाइफा को निशाना बनाया गया और कहा यह गया है कि अभी ये और भी ज्यादा भीषण होंगे। खुद ईरान ये कह रहा है कि हम ना तो रुकेंगे ना पीछे हटेंगे, क्योंकि हम इससे डरने वाले नहीं हैं। लेकिन नुकसान किस तरह से दोनों ही देशों को हो रहा है, आप इन तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। और देखिए, एक तरफ इजराइल ईरान पर हमले कर रहा है, परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो ईरान के हमलों का खौफ इजराइल में भी दिखा है। इजराइल में लोगों का इस समय जो है वो बदहवासी और दहशत के माहौल से इस वक्त गुजर रहे हैं लोग। इजराइल के हमलों का पलटवार करते हुए ईरान लगातार मिसाइल और हवाई हमले कर रहा है, जिस वजह से लोग शेल्टर होम की तरफ भागने को मजबूर हैं, जो उनके लिए बनाए गए हैं, जो बंकर्स बनाए गए हैं, बाहर छिपने के लिए मजबूर हैं। आप जरा देखिए किस तरीके से अटैक हो रहे हैं और इसके बाद ईरान के हमलों का असर इजराइल पर बड़े स्तर पर पड़ रहा है। ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे के किस तरीके से इस वक्त खून के प्यासे बने हुए हैं, एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने हथियारों से उन पर अटैक कर रहे हैं। ईरान के हमलों का इजराइल पर बड़ा असर देखा जा रहा है और वहां युद्ध के सायरन आप साफ सुन सकते हैं। और इसके साथ ही जो बंकर वहां पर पहले से बनाकर तैयार रखे गए हैं, लोग अब वहां पर छिपने को मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कभी भी कोई भी मिसाइल, कोई भी बम उन पर आकर गिर ना जाए, उनके घर पर आकर फट ना जाए, और यही डर उन्हें बंकर में रहने को मजबूर कर रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से नुकसान हो रहा है इजराइल को भी और ईरान को भी, और डर का माहौल वहां की लोगों में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, क्योंकि इजराइल में भी लोग बंकर में रह रहे हैं। तो दूसरी तरफ ईरान, आपको याद होगा और तस्वीरें भी आपने देखी होंगी कि किस तरीके से तेहरान को खाली करने के लिए जैसे ही कहा गया, तेहरान छोड़कर लोग भागने लगे। जो तेहरान के लोकल्स थे वो अपना घर बार सब कुछ छोड़कर दूसरी तरफ जाते हुए, सुरक्षित जगह जाते हुए दिखे। लंबी कतारों में तेहरान को छोड़ने की कोशिश करते हुए। अब दो तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए तेल अवीव में ईरान का बड़ा हमला। इजराइल के लोग अब बंकर में छिपने को मजबूर हो गए हैं, क्योंकि ईरान एक के बाद एक मिसाइल अटैक कर रहा है। आसमान में ये जो लकीरें आपको अभी दिखाई दे रही, क्योंकि एरियल व्यू से हम आपको दिखा रहे हैं ये इस वक्त किस तरह से जो मिसाइलें हैं वो छोड़ी जा रही हैं, एक एक कर हमला किया जा रहा है तेल अवीव, जहां पर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और यही डर अब लोगों के भीतर उन्हें बंकर में छिपने को मजबूर कर रहा है। सरकार की तरफ से भी वहां की कहा गया है कि सुरक्षित जगहों पर ही आप रहें, और ये अलार्म इसीलिए लगातार लोगों के लिए बजाए भी जा रहे हैं। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हम सीधे उनका रुख कर लेते हैं। नीरज, खतरा हर दिन के साथ बढ़ रहा है, चाहे इजराइल हो या फिर ईरान, दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं, और हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। जरा आप इन्हें एक्सप्लेन करिएगा कि कितना बड़ा खतरा जो ईरान की तरफ से इजराइल की तरफ बढ़ता हुआ।
बिल्कुल शिरीन, बिल्कुल आपने ठीक कहा। अब 7वां दिन है आज युद्ध का। ऐसा लगता था कि इजराइल ने जिस तरह से बड़ा हमला किया था ईरान के ऊपर, उनके परमाणु संयंत्रों के ऊपर किया था, उनके शहर पे किया, उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको प्रिसिशन स्ट्राइक में जिस तरह से न्यूट्रलाइज किया था, उससे ऐसा लगता था कि ईरान जो है जल्दी घुटने टेक देगा। लेकिन ईरान ने साफ दिखा दिया है इन 6-7 दिनों में कि आखिरकार कितना बड़ा हमला वो इजराइल पर कर सकता है। ईरान के पास किस तरह की खतरनाक मिसाइलें हैं, और इसका जो हम लोग देख रहे हैं, जो आपने तस्वीरें अभी दिखाई हैं, वीडियो दिखाए हैं, वो दरअसल जो ईरान के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, फतेह मिसाइल जो उसने कल जो दागी है, जिसकी तस्वीरें आई हैं सामने, खास तौर से एक खास ट्रेजेक्ट्री देखकर वो ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर यानी तेल अवीव के ऊपर जो गिर रही हैं, उसको पकड़ पाना, जो इजराइल का जो आयरन डोम, जो एयर शील्ड है, जो उसने अपने आसमान में बनाया हुआ था, जिसको ऐसा लगता था कि उसको भेदा नहीं जा सकता है, उसको कहीं ना कहीं ब्रीच कर दिया है ईरान ने, ईरान की इन मिसाइलों ने। खासतौर से जो फतेह, उनकी जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, उन्होंने जो उसको किया है, ड्रोन से भी अटैक किया जा रहा है, यानी कि पलटवार, चाहे भले ही उनके मिलिट्री कमांडर्स मारे गए हों, उनके रक्षा मंत्री के ऊपर, रक्षा मंत्रालय के ऊपर हमला किया गया हो, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि वो घुटने टेकेंगे नहीं। अमेरिका ने जो कहा था कि ईरान जो है उनके व्हाइट हाउस पे आ गया है और उनके सामने गिड़गिड़ा रहा है कि आप समझौता कर लीजिए, युद्ध विराम कर लीजिए, वो उसको लेकर जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खामनेई, उन्होंने साफ तौर से कह दिया है कि हम पीस हो, शांति हो या युद्ध हो, उसको हम अपने कह सकते हैं कि उसको किसी के दबाव में आकर नहीं करेंगे, हम अपने आप करेंगे, और इसका ये दिखाता भी है। और जहां तक आपने शिरीन बात की, अमेरिका की बात की, अमेरिका कैसे इस युद्ध में कूद पाएगा? अमेरिका भले ही हथियार दे सकता है, गोला बारूद दे सकता है इजराइल को, लेकिन अगर ईरान के ऊपर हमला करता है, यानी कि युद्ध में कूदता है, तो उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी कांग्रेस यानी अपनी संसद से पहले मंजूरी लेनी होगी, उसके बाद ही युद्ध में कूद पाएगा अमेरिका। मैं इसे आगे विस्तार से आपसे समझूंगी नीरज, आप हमारे दर्शकों को ये बताइएगा, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से दिन ब दिन ये युद्ध जो है वो भीषण होता जा रहा है, ना ईरान पीछे हट रहा है और ना ही इजराइल, और अब एंट्री अमेरिका भी। एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं। तबाही की सबसे नई तस्वीर तेहरान के उत्तर पश्चिम इलाके से आई। इजराइल के हमले के बाद वहां काला धुआं छा गया। तेहरान के इस दूसरे वीडियो में भी इजराइल का कहर दिखा। इजरायली हमले में पहले से चल रही बिल्डिंग पर एक बार फिर बम गिरा और बिल्डिंग तबाह हो गई। इस तीसरे वीडियो में भी चमचमाती लाइटों के बीच तबाही का मंजर दिखा। इजराइल के हमले के बाद धुआं काफी ऊपर तक उठ रहा था। चौथे वीडियो में इजराइल ने घात लगाकर ईरान की सेना की गाड़ी को निशाना बनाया और मौका पाते ही उसे उड़ा दिया। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि इजरायली हैकर्स ने बुधवार देर रात ईरान के सरकारी न्यूज चैनल IRIB को हैक कर दिया है। इस दौरान लोगों से विद्रोह की अपील की गई है। लोगों से सड़कों पर उतरकर मौजूदा ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की गई है। हैकर्स ने 2022 के विरोध प्रदर्शन वाले वीडियो चलाए जिनमें महिलाएं अपने बाल काट रही हैं। दरअसल 2022 में महसा अमीनी नाम की ईरानी महिला की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। महसा को गलत तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद ईरान में जनता सड़कों पर उतर आई थी और अब हैकर्स ने वही वीडियो चलाकर उसी तरह सड़कों पर उतरने की अपील की है। तो वहां देखिए प्रदर्शन भी अब शुरू किस तरीके से हो गया है और साफ तौर पर इसका असर देखा गया। देखिए किस तरह से वहां पर पुरानी तस्वीरों को सामने रखकर यह विरोध जो है एक तरह से जताया गया है। आप तस्वीरें इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और बढ़ते दिन के साथ, क्योंकि देखिए अब लोगों में भी बेचैनी बढ़ रही है, चिंताएं बढ़ रही हैं। हैकर्स ने वही वीडियो चलाकर उसी तरह सड़कों पर उतरने की लोगों से अपील की है और उसका ये वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। आपको याद होगा महसा को गलत तरीके से हिजाब पहनने के आरोप में जिस तरह गिरफ्तार किया गया था, ये वही वीडियो है जिसे उस दौरान जिस तरीके का आक्रोश देखने को मिला था। ईरान में जनता सड़कों पर उतर आई थी और वही अपील इन हैकर्स ने इसे हैक करके ये वीडियो प्ले करके लोगों से की है। 2022 के विरोध प्रदर्शन जैसी तस्वीरें फिर से देखने को मिले, इसी को लेकर ये अपील जिनमें महिलाएं अपने बाल काटती हुई सड़कों पर बड़ी संख्या में उतरती हुई दिखाई दी थी। ईरानी शासन को उखाड़ फेंकने की अपील की गई है। सड़कों पर लोग उतरें और अभी जो मौजूदा शासन है उसका विरोध करें। लोगों से इस विद्रोह की अपील की गई है। सरकारी न्यूज चैनल को हैक कर लिया गया है। बुधवार देर रात ईरान का ये सरकारी न्यूज चैनल है जिसे हैक कर वहां पर जो वीडियो प्ले किया गया, ये 2022 का वीडियो है जिस दौरान वहां पर बड़े स्तर पर प्रदर्शन देखने को मिला था। महिलाएं सड़कों पर उतर आई थी। एक महिला महसा जिसको गलत तरीके से हिजाब पहने की जो
सजा दी गई थी, उसके बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इसका विरोध करते उतरे थे। और अब ये हैक करके एक तरीके से यही लोगों से अपील कि आप फिर से सड़कों पर उतरिए, मौजूदा शासन का आप विरोध करिए, सत्ता को उखाड़ फेंकने में मदद कीजिए। यही मैसेज देने की कोशिश इस वीडियो के जरिए उन हैकर्स ने की है जिन्होंने सरकारी न्यूज चैनल को हैक कर वहां पर ये वीडियो प्ले किया है और लोगों से ये अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साइबर युद्ध भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक तरफ तो आप आसमान में गोला बारूद एक दूसरे के तरफ फेंकते हुए भेजते हुए दिखाई दे रहे हैं दोनों देश, लेकिन अब साइबर युद्ध भी शुरू हो चुका है। देखिए, अमेरिका की तरफ से इस पर कुछ भी स्पष्ट तौर पर अभी नहीं कहा गया है, लेकिन अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स जो हैं उनके मुताबिक इस बात के आसार दिखाई दे रहे हैं। इजरायल ईरान जंग पर यह बहुत बड़ी खबर है। ईरान पर अमेरिकी हमले का प्लान जो है वो मंजूर कर लिया गया है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर है जिसमें ट्रंप ने ईरान पर हमले का प्लान जो है वो मंजूर कर लिया है और इस सप्ताह के अंत तक ईरान पर हमला संभव है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान पर हमले की प्लानिंग बनाई जा रही है। हमला कैसे होगा, किस तरीके से किया जाएगा, इसे लेकर पूरी प्लानिंग रेडी हो रही है। आपको यहां यह भी बता दें कि खबर आने से चंद घंटे पहले अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से बिना शर्त सरेंडर के लिए कहा था। ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका जानता है ईरान के सुप्रीम लीडर कहां छिपे हुए हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें मारना नहीं चाहते। और अब यह खबर आई कि ईरान पर हमले का प्लान ट्रंप ने मंजूर कर लिया। फिलहाल फाइनल ऑर्डर रोक रखा है। They should have made the deal. I had a great deal for them. They should have made that deal. 60 days we talked about it, and in the end they decided not to do it, and now they wish they did. इजरायल से युद्ध में उलझे ईरान को लेकर ट्रंप ने ये बयान दिया। दावा किया कि ईरान को अब इस बात का पछतावा हो रहा है कि उसने अमेरिका की ओर से दिया गया प्रस्ताव ठुकरा दिया। हालांकि ट्रंप ने यह भी कहा कि फिलहाल तो अमेरिका के दरवाजे ईरान के लिए बंद हैं, लेकिन युद्ध में स्थिति कभी भी बदल सकती है, यानी कभी भी कुछ भी हो सकता है। And they want to meet, but it's it's a little late to meet, but they want to meet, and they want to come to the White House. They'll even come to the White House. So we'll see. I may do that, but it's a shame it could have been done the easy way. Do you think the regime there could fall? Sure, anything could happen, right? Of that, sure, that could happen. ईरान के मिसाइल ने इजराइल में हर तरफ हमले कर रहे हैं और ताजा हमला दक्षिणी इजराइल के बिरशेबा के सोरोका अस्पताल पर हुआ है, जहां पर भारी नुकसान हुआ है। चारों तरफ लोग भागते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। देखिए किस तरह से इजराइल के अस्पताल में इस वक्त भगदड़ का माहौल, अफरा तफरी मची हुई है। तेल अवीव पर ईरान जिस तरीके से मिसाइल अटैक कर रहा है, कई ऐसे हॉस्पिटल्स को भी निशाना बनाया गया जहां पर लोगों के लिए बड़ी मुसीबत। देखिए टूटा हुआ कांच, आसपास बिखरा हुआ सामान साफ तौर पर इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। तेल अवीव का ये एक हॉस्पिटल दक्षिणी इजराइल के बीरशेबा के सोरोका अस्पताल पर ये हमला हुआ है। भारी नुकसान, लोगों के चीखने की आवाजें आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। लोगों में किस तरीके का डर, कैसी दहशत है, ये आप जब इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए चारों तरफ बिखरा हुआ सामान पड़ा हुआ है, टूट फूट किस तरीके से इस अस्पताल में हुई है, किस कदर इसे नुकसान हुआ है उस मिसाइल अटैक में जो ईरान ने इजराइल पर निशाना साध कर भेजी है। नुकसान इजराइल को बड़े स्तर पर हुआ है यहाँ पर, और अब वहां लोग किस तरह से इसकी जद में आ रहे हैं। इन हमलों की भारी नुकसान, अस्पताल जहां पर लोग इलाज अपना करवा रहे होंगे, कुछ मरीज वहां पर एडमिट होंगे, लेकिन अचानक से जब मिसाइल इस हॉस्पिटल पर आकर गिरती है तो कैसे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। रोने चीखने की आवाजें चारों तरफ से सुनाई दे रही हैं। वहां पर हर कोई बस अपनी जान बचाकर यहां से भागना चाहता है, सुरक्षित जगह पर जाना चाहता है, क्योंकि किसी को भी अचानक हुए इस हमले में समझ नहीं आया कि अचानक हुआ क्या है। चारों तरफ डर का माहौल है। बिखरा हुआ ये पूरा हॉस्पिटल टूट फूट चुका है। किस तरह से कांच के दरवाजे, खिड़कियां, छत सब कुछ टूट चुका है इस हॉस्पिटल का। कुछ लोग वहां खड़े हैं, इस पूरे मंजर को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन यहां पर देखिए नुकसान बड़ा हुआ है ईरान के हमले में इजराइल को, क्योंकि इजराइल ने जो अपनी मिसाइलें दागी हैं जिन्हें रोक पाना इजराइल के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ है। ये कहा जा सकता है इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि इजराइल जिस तरह से कह रहा था कि हम ईरान के हर हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं, तो यहां पर ईरान
जिसने धमकी भी दी थी और जिसने ये कहा भी था कि हम इस बार सबक सिखाकर रहेंगे। तो देखिए वो तस्वीरें देखने को मिल भी रही हैं। दोनों ही युद्ध के मोर्चे पर किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और एक दूसरे को बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपके सामने ये हॉस्पिटल की तस्वीरें हैं और यही वजह है कि लोग बंकरों की तरफ अब भागने का प्लान कर रहे हैं, वहां रहने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने घर, कोई भी सार्वजनिक जगह उन्हें सुरक्षित नहीं लग रही है, ना ही उन्हें अपना आशियाना सुरक्षित लग रहा है। और इसीलिए अब वो जो बंकर हैं उन्हीं को अपना घर सुरक्षित जगह मान रहे हैं और वहां पर जाने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो चुका है इस मिसाइल अटैक में। ये हॉस्पिटल जहां पर लोग अपनों के इलाज के लिए पहुंचे हुए होंगे, लेकिन जिस तरीके से यहां पर ये अटैक हुआ तेल अवीव पर, ईरान ने अपनी मिसाइल दागी, वो इस अस्पताल पर आकर गिरी और उसके बाद यहां पर कुछ ही सेकंड्स के बाद सब कुछ बदल गया। पूरे अस्पताल की तस्वीर बदल कर रख दी है ईरान ने आपके सामने। नीरज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीरज, बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया जा रहा है और इजराइल को किस तरीके से नुकसान हो रहा है। एक हॉस्पिटल की तस्वीरें हम देख रहे हैं, चारों तरफ चीख पुकार और सिर्फ बर्बादी का निशान। बिल्कुल शरीन, क्योंकि देखिए जो ईरान और इजराइल है, इन दोनों के बॉर्डर्स नहीं लगे हुए हैं। अगर बॉर्डर्स पर लगा होता है तो लड़ाई हमेशा अधिकतर जो होती है वो बॉर्डर पर ही लड़ी जाती है, सीमाओं पर लड़ी जाती है। लेकिन इस तरह के युद्ध जहां दोनों देशों के बीच में करीब करीब 1000 किलोमीटर का डिफरेंस है, वहां पर जो लड़ाई नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर होती है और उसमें मिसाइल्स का इस्तेमाल, ड्रोन का इस्तेमाल, एयर स्ट्राइक, इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। और यही वजह है कि जो शहरों पर ही निशाना बनाया जाता है, क्योंकि देखिए इजराइल जैसा जो देश है बहुत छोटा देश है, उसका अगर एरिया भी देखेंगे तो उनके जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं या फिर जो उनके जो सैन्य ठिकाने हैं वो भी शहरों के आसपास ही हैं। और अब जो ये आप निशाना देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से किया जा रहा है, जो मिसाइल दागी जा रही है, वो साफ तौर से ये दिखाता है कि ईरान भी अब पूरी तरह से डेस्परेट हो चुका है, क्योंकि उनके भी जो परमाणु संयंत्र हैं, उनके जो रक्षा मंत्रालय हैं, उनके जो सैन्य ठिकाने, उन पर हमला हुआ। तो ईरान की तरफ से भी इस तरह के हमले किए जा रहे हैं ताकि इजराइल को भी दर्द महसूस हो। और ये भी रिपोर्ट सामने आ रही है कि इजराइल के पास गोला बारूद भी अब कम बचा है, जैसे कि जो वेस्टर्न मीडिया में, पश्चिमी मीडिया में खबर आई है कि बहुत कम दिनों का बचा है। तो ऐसे में ईरान की कोशिश है कि इस युद्ध को खींचा जाए। और जैसे आपने बताया कि अमेरिका भी कूदने के लिए तैयार है इसमें। अमेरिका इसीलिए कूदने के लिए तैयार है क्योंकि उसको भी पता है कि इजराइल की ताकत कितनी है, इजराइल का जो आयरन डोम है वो किस तरह से पूरी तरह से सक्षम नहीं है एयर स्पेस को सुरक्षित करने के लिए। हालांकि अमेरिका ने भी अपना थर्ड सिस्टम लगा रखा है, एयर डिफेंस सिस्टम। उस सब के बावजूद भी जो ईरान की मिसाइलें हैं, हाइपरसोनिक खासतौर से और बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो भेद कर आ रही हैं और तेल अवीव जैसे शहरों पर गिर रही हैं, नागरिकों के ऊपर गिर रही हैं, अस्पताल पर गिर रही हैं। तो उससे कहीं ना कहीं दबाव अमेरिका के ऊपर भी आएगा कि वो जल्द से जल्द या तो समझौता कराए या फिर जो है वो युद्ध में कूदे। और यही अमेरिका भी चाह रहा है कि अमेरिका इसलिए इंतजार कर रहा है कि ईरान किसी तरह से उनके सैन्य ठिकानों पर जो गल्फ कंट्रीज में है उस पर अटैक करे तो वो तुरंत कूद जाएगा, अन्यथा उसको एक लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है इस युद्ध में कूदने के लिए। अब देखना होगा, क्योंकि तैयारियों की खबर तो आ रही है कि अमेरिका इस पूरे युद्ध में अब सीधे तौर पर कूदने के लिए तैयार है, लेकिन अब आगे क्या कदम किसकी तरफ से उठाए जाते हैं, नीरज, इस पर भी हम बात करेंगे, आप रहिएगा। ईरान और इजराइल की जंग के बीच अमेरिका की एंट्री हो गई है। हालांकि खामेनेई अमेरिका को चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी सामने ये आ रहा है कि अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के ईरान इजराइल युद्ध को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान से सीजफायर नहीं, जीत चाहिए। जीत का मतलब कोई परमाणु हथियार नहीं, ईरान न्यूक्लियर हथियार बनाने के करीब है, ईरान पर इजराइल का हमला जरूरी है। तो देखिए किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना स्टैंड इसे लेकर क्लियर कर दिया है। वो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी थी कि बिना शर्त आप सरेंडर कर दीजिए। शायद ट्रंप ने सोचा होगा कि उनकी ये जो धमकियां हैं, खामेनेई उससे डर जाएंगे और शायद पीछे हट जाएंगे, सरेंडर कर देंगे। लेकिन यहां तो कहानी पूरी पलट गई और खामेनेई ने युद्ध से पीछे हटने की बजाय इस जंग की घोषणा कर दी। आयतुल्ला खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ आधिकारिक तौर पर जंग का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा अब जंग शुरू होती है, यानी खामेनेई की ओर से जंग का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। इसके बाद बुधवार रात भी दोनों की ओर से मिसाइल और ड्रोन दागे गए। ईरान की सेना ने इजराइल से कह दिया कि अब तक जो हुआ वो ट्रेलर था, असली कहानी अभी बाकी है। अब तक किए गए ऑपरेशन केवल चेतावनी और रोकथाम के लिए थे। जल्द ही दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए तेल अवीव और जाफा के निवासियों को अपनी सुरक्षा के लिए उन क्षेत्रों को छोड़ने की सख्त चेतावनी दी जाती है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में दावा है कि इजराइल और ईरान दोनों ही इस वक्त जंग के नाजुक मोड़ पर हैं। ईरान की बमबारी की तीव्रता कम हुई है। पहले दिन उसने 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। मंगलवार को सिर्फ 10 मिसाइलें
इजरायल एयर डिफेंस की मिसाइलें भी खत्म हो रही हैं। वो ईरान की सारी मिसाइलों को तबाह करने में सक्षम नहीं है। चुनिंदा टारगेट्स को ही तबाह किया जा रहा है। जंग में दोनों पक्ष मुश्किल दौर में हैं, लेकिन पीछे हटने के लिए कोई तैयार नहीं है। ईरान इजरायल जंग के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है और ये खबर रूस से आ रही है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने इजरायल और ईरान जंग में मध्यस्थता की पेशकश की है। ये बात उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट के साथ बातचीत के दौरान कही। पुतिन ने कहा कि वो ट्रंप और नेतन्याहू के संपर्क में है। इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष चरम पर है। दोनों देश न झुकने को तैयार है, न ही पीछे हटने के लिए। ऐसे में दोनों तरफ से हमले जारी हैं। वहीं माना जा रहा है कि अमेरिका ने भी ईरान पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने निजी तौर पर ईरान पर हमले की योजना को मंजूरी दे दी है, लेकिन अंतिम आदेश अभी रोक रखा है। ट्रंप ईरान इजरायल युद्ध में कई विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिसमें ईरान पर अमेरिका का सैन्य हमला भी शामिल है। वहीं ईरान और इजरायल के बीच जारी युद्ध को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने कई अहम बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने इजरायल के साथ अपने संघर्ष में मॉस्को की मदद नहीं मांगी है। संघर्ष के बावजूद रूसी विशेषज्ञ ईरान के बुशहर में मौजूद परमाणु बिजली संयंत्र में काम कर रहे हैं। ये भी ईरान को किया जा रहा समर्थन है। ईरान ने इसके अलावा किसी भी तरह के समर्थन की मांग नहीं की है। व्लादिमीर पुतिन ने ये बात सेंट पीटर्सबर्ग में एक गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। वहीं पुतिन के बयान से साफ नहीं है कि इस युद्ध में रूस का रुख क्या रहने वाला है। इजरायल ईरान में युद्ध के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय और इजरायली रक्षा अधिकारियों के बीच बातचीत हुई है। इजरायल के डीजीएमओ ने भारत के रक्षा सचिव को फोन किया। पश्चिम एशिया में जंग के माहौल पर दोनों देशों के बीच ये चर्चा हुई है। इजरायल ईरान में युद्ध के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय और इजरायली रक्षा अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत। युद्ध के हालातों के बीच इजरायल के डीजीएमओ ने भारत के रक्षा सचिव को फोन किया है। पश्चिम एशिया में जो जंग के हालात बने हुए हैं, जिस तरीके का माहौल है, दोनों देशों के बीच इसको लेकर चर्चा की गई है। तो एक और बड़ी खबर है इस वक्त की, भारतीय और इजरायली रक्षा अधिकारियों के बीच महत्वपूर्ण बातचीत। युद्ध के हालात के बीच ये बातचीत काफी महत्वपूर्ण, दोनों ही देशों के बीच ये बातचीत हुई है। मौजूदा परिस्थितियों को लेकर, किस तरीके के हालात हैं, इसे लेकर इजरायल ईरान में युद्ध का आज 7वां दिन है और इसी बीच ये बड़ी खबर। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह कमांडर ढेर हो गया है। इजरायल के ड्रोन अटैक में मारा गया है। हिजबुल्लाह का कमांडर लेबनान में मारा गया है, बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर ढेर कर दिया गया है। इजरायल के ड्रोन हमले में यह मारा गया हिजबुल्लाह का कमांडर। जो इजरायल की तरफ से ड्रोन अटैक हुआ था, उसका निशाना बना है हिजबुल्लाह का कमांडर और लेबनान में इसको मारा गया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर इजरायल के हमले से जुड़ी हुई, जो इजरायल ने अटैक किए हैं उसमें हिजबुल्लाह का कमांडर भी मारा गया है। इजरायल के ड्रोन हमले, इजरायल की तरफ से लगातार जो हमले किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, उसी में से एक हमले में हिजबुल्लाह का कमांडर जो कि लेबनान में था, वो मारा गया। बड़ी खबर इस वक्त की। ईरान इजरायल युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर, जिसमें हिजबुल्लाह के कमांडर के भी मारे जाने की खबर है। इजरायल ईरान के बीच युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। युद्ध के कारण ईरान में मची तबाही के बीच वहां रह रहे भारतीयों के लिए उनके परिवार में चिंता है। लोग अपने स्वजनों की फिक्र में जी रहे हैं और इसी बीच भारत सरकार ने ईरान में रह रहे भारतीयों की सकुशल घर वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु की शुरुआत की है। बड़ी खबर इस बीच ये है कि ऑपरेशन सिंधु के जरिए भारतीयों को सुरक्षित ईरान से वापस लाया जा रहा है और उसके तहत थोड़ी देर पहले 110 भारतीय छात्रों का पहला जत्था दिल्ली लाया गया। इन सभी लोगों को ईरान से आर्मेनिया तक सड़क मार्ग से लाया गया है। उसके बाद फ्लाइट से इन्हें दिल्ली लाया गया। तो ईरान में फंसे हुए भारतीयों को निकालने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। 110 भारतीय जो पहुंचे हैं भारत, भारतीयों के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन सिंधु जारी है। हुमैरा, आप कहाँ पे थी और अब इंडिया वापस आ गई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सिचुएशन अभी वहाँ पर है? वहाँ पे हालात तो खराब है ही। आप कब गई थी इंडिया से वहाँ पढ़ाई करने? 1.5 ईयर्स पहले। किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हो? मेडिकल MBBS। अच्छा, तो आपका और भी कोई वहाँ पर अभी है जिससे बातचीत और होती, कोई रिलेटिव अभी भी? कजिन है। अच्छा, इंडिया पे आके कैसा लग रहा है, क्या कहना चाहिए? अच्छा लग रहा है। आप कहाँ की रहने वाली हैं? मुंबई। आप आगे का शेड्यूल क्या रहेगा, क्या प्लान है? हम फ्लाइट करेंगे अभी यहाँ से। सरकार के रोल के बारे में क्या आपका सोचना है, किस तरह की चीजें हुई? बहुत अच्छा अरेंजमेंट था।
स्टूडेंट्स को इवैक्यूएट करने के लिए। अपनी लड़की का क्या नाम है आपका? और नर्जिस। आप कहाँ की भारत में रहने वाले? मैं मुंबई से हूँ जी। क्या वापस आ गई? किस तरह की सिचुएशन जो है ईरान में वो? बहुत क्रिटिकल है, लेकिन अब हम लोग सेफली यहाँ पे आ गए हैं जी। और आपके स्टूडेंट कुछ दोस्त जो हैं वो वहाँ पर? नहीं, अभी हम लोग तो सिर्फ यहाँ पे आ गए हैं। थैंक यू। आपका नाम क्या है? आप इंडिया में कहाँ? सर मैं नागपुर से हूँ, नागपुर इंडिया से। ये बताइए, आप ईरान में किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? और मैं डॉक्टर हूँ, मेरा लास्ट ईयर चल रहा है, मेरा रोटेशन चल रहा है MBBS का। सर क्या नाम है, लास्ट ईयर था सर, वॉर थी, रात को सायरन्स होते थे, सायरन्स तो नहीं कहेंगे सर, ब्लास्टेस की आवाज़ आती थी। मेरा सिटी उतना बड़ा नहीं है तो इफेक्ट उतना नहीं था, बट जो तेहरान साइड है, इस्फहान साइड है, उन जहाँ वो हमारे मेडिकल इंडियन स्टूडेंट है, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से एक अपील करूँगा, प्लीज़ उन्हें जल्दी निकालिए, वहाँ की सिचुएशन बहुत ख़राब है। इतना लंबा जो सफ़र रहा ईरान से यहाँ पर आने में, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया पर आप आ गए हैं, अब अगर देना गया 10 में से 10 तो मैं 10 में से 100 दे दूंगा। जिस तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने वर्क किया है, ऐसा कोई नहीं कर। सरकार को एक शब्दों में कुछ कहना हो तो क्या? एक्सीलेंट। आवर गवर्नमेंट नीति, विदेश नीति एक्सीलेंट। तो ईरान में फंसे हुए ये वो छात्र जिन्हें यहाँ लाया गया है, सुरक्षित इनकी वापसी हो चुकी है और अभी और भी छात्रों को वहां से निकाला जाना है। और देखिए, इजराइल ईरान के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों ही देशों की तरफ से जो है वो हमले लगातार हो रहे हैं और इस बीच एक बड़ा अपडेट इस युद्ध को लेकर, ईरान इजराइल युद्ध पर, युद्ध के हालात पर एजेंसी आज ट्रंप को जानकारी देंगी। जो मौजूदा स्थिति है, अब तक क्या कुछ हुआ है, इसे लेकर एजेंसी राष्ट्रपति ट्रंप को ब्रीफ करेंगे। इस बारे में अमेरिका की एजेंसी आज रात 9 बजे युद्ध पर कोई बड़ा फैसला ट्रंप ले सकते हैं, इस तरह की भी जानकारी निकल कर आ रही है। पहले उन्हें ब्रीफ किया जाएगा जो स्थिति इस वक्त मौजूदा है, जिस तरीके से ट्रंप की तरफ से अब तक इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे युद्ध को लेकर जो बयान दिए गए हैं, उसके बाद अब बड़ी खबर यह है कि रात 9 बजे कोई बड़ा फैसला ट्रंप ले सकते हैं। आज रात 9 बजे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।